हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फारसाइट एकेडमी में। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ट के बारे में। डेप्रिसिएशन चार्ट के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका इफेक्ट कहाँ दिखाया जाता है। आइए डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन को समझते हैं। Depreciation is the reduction in the value of a fixed assets over time due to wear and tear and age। तो अगर हम कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू में कुछ रिडक्शन हो जाता है। उस रिडक्शन को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। एक होते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम अपनी कंपनीज में यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ बेसिकली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करते हैं। तो आइए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उसमें 10% जो है डेप्रिसिएशन है। तो उसकी जो नेट एसेट वैल्यू बचेगी डेप्रिसिएशन काटने के बाद वो 90 रुपये बचेगी और 10 रुपये डेप्रिसिएशन होगा। अगले साल जब मैं इसी पे अगेन 10% अप्लाई करूँगा तो ये मैं जो अप्लाई करूँगा ये 90 रुपीज़ के ऊपर करूँगा और नेक्स्ट मेरा जो डेप्रिसिएशन होगा वो 9 रुपीज़ होगा। तो इसी तरह से मैं आगे फर्दर ईयर्स में भी जो वैल्यू मेरी बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो ये होता है मेरा WDV मेथड। आइए अब डेप्रिसिएशन के चार्ट को समझते हैं। डेप्रिसिएशन का चार्ट हमें ये इंडिकेट करता है कि नेट एसेट वैल्यू हमारी कितनी बची है किसी फिक्स एसेट्स की और इसमें डेप्रिसिएशन पूरे साल में कितना कैलकुलेट हुआ है। तो इस चार्ट को जो हम समझेंगे वो 2 साल के लिए समझेंगे कि अगर जो कोई नेट एसेट वैल्यू बचती है तो उसका मैं कैसे आगे फर्दर प्रोविज़न करता हूँ और उस पे अगेन मैं डेप्रिसिएशन कैसे निकालता हूँ। तो आइए समझते हैं डेप्रिसिएशन चार्ट। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन चार्ट है। तो आइए डेप्रिसिएशन चार्ट को समझने के लिए हम 2 फाइनेंशियल ईयर्स को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एसेट्स को। एसेट्स हमारे जो हैं वो है एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी एंड फर्नीचर। देन उसके बाद मैं लेता हूँ रेट्स को। रेट्स हमारा जो होता है वो एज़ पर इनकम टैक्स के हिसाब से होता है। जो इनकम टैक्स पर्टिकुलर आइटम पे जो जो रेट डिफाइन करेगा वही मुझे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लेना होगा। देन उसके बाद मैं आता हूँ परचेज़ कॉलम में। परचेज़ कॉलम में होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मीन्स अगर कोई प्रीवियस हमारा अगर चलता हुआ आ रहा है तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस में आता है। बट मेरे केस में यहाँ पर मैंने कोई भी चीज़ परचेज नहीं किया है, ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है बिजनेस मेरा। देन ड्यूरिंग द ईयर मैंने 1 लाख का मटेरियल परचेज़ किया है। तो टोटल मेरा जो हो गया ओपनिंग बैलेंस प्लस ड्यूरिंग द ईयर वो भी मेरा 1 लाख ही हुआ एज ऑन 31/3/2025। देन 1 लाख में अब डिप्रिसिएशन काटना स्टार्ट करूँगा आइटम वाइज। तो यहाँ पर मेरा एयर कंडीशनर है वो यहाँ पर 10,000 की वैल्यू का है और 15% मुझे इस पर डेप्रिसिएशन काटना है। तो जो डेप्रिसिएशन होगा मेरा वो ओपनिंग बैलेंस का मैं अलग काटूँगा, ड्यूरिंग द ईयर का अलग काटूँगा। तो इस केस में मेरा डेप्रिसिएशन जो है वो 1500 रुपये है। देन नेट एसेट वैल्यू मेरी 8500 है। ये 8500 कैसे है, इसमें मैंने परचेज़ को डेप्रिसिएशन से माइनस कर दिया। तो एयर कंडीशनर की मेरी वैल्यू जो 31/3/2025 में है वो है 8500 रुपये, जबकि ख़रीदा मैंने इसको 10,000 रुपये में था। इसी तरह से कंप्यूटर का भी मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो उसका नेट एसेट वैल्यू 16,000 आएगा। ऑफिस इक्विपमेंट का 25,500 और टोटल जो आएगा वो आएगा मेरा 83,000 का नेट एसेट वैल्यू। और ओवरऑल जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में डेप्रिसिएशन है वो आएगा मेरा 17,000 रुपये। आइए अब इसको हम टैली प्राइम में भी समझते हैं कि टैली प्राइम में इसकी एंट्री कैसे होती है। तो मैंने ये टैली का मेन गेटवे ओपन कर लिया है। इसमें मैं जाऊंगा फिक्स एसेट्स के ग्रुप में। तो फिक्स एसेट्स के ग्रुप में देखने के लिए मेरे पास कमांड है DAG। देन यहाँ पर मैं टाइप करूँगा फिक्स एसेट्स। तो ये मेरा फिक्स एसेट्स का ग्रुप ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ 1/4/24 से 31/3/25। तो ये मेरे 1 लाख के एसेट्स आ रहे हैं जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करे हैं। अब मैं इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री डालूंगा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री के लिए मैं दोबारा एग्जिट करूंगा और यहाँ पर प्रेस करूंगा वाउचर।
तो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा F7 जनरल वाउचर ओपन करने के लिए। देन यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन लूँगा, जैसा कि मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा था 17,000 रुपये, तो यहाँ पर ये 17,000 रुपये ले लूँगा। अब यहाँ पर मैं लूँगा एयर कंडीशनर, इसकी जो मेरी वैल्यू थी वो 1500 थी। कंप्यूटर पे मेरा डेप्रिसिएशन था 4,000 रुपये। ऑफिस इक्विपमेंट पे था मेरा 4500 रुपये 15% के हिसाब से। एंड मशीनरी का था मेरा 2,000 रुपये 10% के हिसाब से। एंड लास्ट में है फर्नीचर, इसका है 5,000 रुपये। तो ये मेरी डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई है जो 17,000 रुपये की थी। तो ये मैं डालूँगा 31/3/25 में। देन और इसको कर दूंगा मैं सेव। अब मैं एग्जिट करूँगा। अब मैं नेट एसेट वैल्यू अगर देखूँ फिक्स एसेट्स की, तो यहाँ पर मेरे पास 83,000 रुपये आ रही है, जैसे प्रीवियस मेरी 1 लाख आ रही थी। अब मैं अगर 1 बाय 1 भी देखूँ तो ये मेरी, अगर मैं एयर कंडीशनर की बात करूँ तो 10,000 का मैंने परचेज़ किया था और 1,500 रुपये मेरी डेप्रिसिएशन है, तो 8,500 इसकी एसेट्स वैल्यू बची। ऐसे ही मैंने कंप्यूटर की जो एसेट्स वैल्यू बची, नेट एसेट वैल्यू 16,000 रुपये, फर्नीचर की 15,000 रुपये। तो इस तरह से मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगा और नेट एसेट वैल्यू भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन चार्ट बन गया है। अब इसमें जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आया है और नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट होके आई है, हम इसका बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे प्रोविजन करते हैं, आइए ये समझते हैं। तो लास्ट जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट था, मैं उसी में ही इसको अपडेट करूँगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, तभी आपको आगे की वीडियोस क्लियर होंगी। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लास्ट ईयर का जो मैंने ड्रॉ किया था अभी वो है। इसमें नेट प्रॉफिट मेरा 1,90,000 आ रहा है। अब डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कॉलम में मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो ये मेरा 17,000 डेप्रिसिएशन आ रहा था कैलकुलेशन करने के बाद, और नेट प्रॉफिट जो मेरा चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 1,73,000 1,90,000 से। देन इसके बाद मैं इसको बैलेंस शीट में भी इफेक्ट दिखाऊंगा। बैलेंस शीट में इफेक्ट कैसे दिखाऊंगा, ये मेरा लास्ट प्रीवियस बैलेंस शीट है जिसमें नेट प्रॉफिट 1,90 था। अब इसको भी मैं चेंज कर दूंगा। इसको मैं चेंज करने के लिए नेट प्रॉफिट को चेंज करूंगा। नेट प्रॉफिट मेरा पहले 1,90 था, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस में दिखाया कि मेरा नेट प्रॉफिट 1,73 हो गया है, तो यहाँ पर मैं इसको 1,73 ले लूँगा। बट 1,73 लेने के बाद फिक्स एसेट मेरा 83,000 है नेट एसेट वैल्यू, तो यहाँ पर मैं जो वैल्यू लूँगा वो फिक्स एसेट की नहीं लूँगा जो लास्ट मेरी 1 लाख आ रही थी, यहाँ पर मैं लूँगा 83,000 रुपये। तो इस तरह से मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। अब आइए चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। अगेन मैंने डेप्रिसिएशन का चार्ट ले लिया है। डेप्रिसिएशन के चार्ट में मैं फिर अगेन अपडेट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी एंड फर्नीचर। तो यहाँ पर मैंने सारे आइटम ले लिए हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ले लिया है। देन ओपनिंग बैलेंस मेरा 83,000 था प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ मैं अपडेट कर दूँगा हर आइटम का। देन ड्यूरिंग द ईयर मैंने 2 लाख रुपये का परचेज़ किया है। तो टोटल वैल्यू जो मेरी हो गई वो हो गई 83,000 प्लस 2,83,000। देन अब इसमें मैं जो डेप्रिसिएशन काटूंगा वो ओपनिंग बैलेंस का अलग से काटूंगा, ड्यूरिंग ईयर का अलग से काटूंगा। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस का मेरा जो डेप्रिसिएशन हो गया है वो 13,850 रुपये हो गया है। ड्यूरिंग द ईयर का जो हो गया है 2 लाख का 29,500। तो टोटल जो मेरा वैल्यू हो गया है वो हो गया है 43,350 रुपये। 43,350 का प्लस टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो मेरा निकल के आ गया है। अब इसको मैं 2,83,000 से माइनस करूँगा तो 2,39,650, यानी कि 2,39,650 रुपये मेरा नेट एसेट वैल्यू। तो यानी कि जो 2,83,000 की वैल्यू थी, आज उसकी वैल्यू जो रह गई है मार्च 2026 में 2,39,650 रह गई है। और टोटल डेप्रिसिएशन मेरा 43,350। ये 43,350 रुपये डेप्रिसिएशन है, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शो करूँगा और इसको लेस कर दूँगा।
लेस करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी प्रॉफिट एंड लॉस की, वो आएगी 1,29,350 रुपये। तो 1,29,350 रुपये जो मैंने लेस किए हैं वो भी मैं बैलेंस शीट में लेस करूँगा। और फिक्स एसेट्स की वैल्यू मैं यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू लूँगा। तो मेरी जो नेट एसेट वैल्यू आ रही थी 2025-26 में, वो आ रही थी 2,39,650 रुपये। और मैंने 2 लाख रुपए का फिक्स एसेट्स परचेज भी किया था थ्रू कैश। तो यहाँ से मेरा 2 लाख रुपए कैश भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो पहले बैलेंस आ रहा था 13,40,000 रुपये, अब ये हो जाएगा 11,40,000 रुपये। और फिक्स एसेट्स मेरा 2,39,650 रुपये, जैसा कि मेरे फिक्स एसेट चार्ट में शो हो रहा था। तो देन मैं ये फिगर दोबारा डालूंगा, तो यहाँ पर मेरा बैलेंस शीट अगेन मैच हो जाएगा। तो दोस्तों आपको डेप्रिसिएशन चार्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, इसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और नेट एसेट वैल्यू क्या होती है और उसको कैसे निकाला जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि सैलरी पेबल कैसे बनाया जाता है और ईएसआई पीएफ इसमें कैसे डिडक्ट किया जाता है और अपनी बुक्स में इसका कैसे प्रोविज़न किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।